कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूं। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने अब कौन नहाया हुआ है यार। तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के। लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले, तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। वर्किंग हार्ड एंड हार्ड, सिटिंग, देयर इज अ लाइब्रेरी हियर। People sit in, I have seen in that library people sitting for 10 hours, 11 hours, 12 hours. कितनी मेहनत कर रहे लोग, लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता है। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है, क्योंकि जिस फील्ड में वो मजदूरी कर रहा है उसमें उसका ज्ञान का अभाव है। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।